और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेंगे बड़ी बैठकें। आज दिल्ली में 7 बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात के बाद की स्थिति क्या है उसकी समीक्षा करेंगे। उसकी समीक्षा के लिए बैठक, उसके बाद देश में लू की स्थिति के लिए समीक्षा करेंगे। और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक करेंगे। उसके बाद 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए विचार मंथन सत्र आयोजित करेंगे। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि आज बड़ी बैठकें होंगी। दिल्ली के अंदर बड़ी बैठकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 7 बैठकें करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए करेंगे बैठक। इसके बाद देश में लू की स्थिति के लिए समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी को लेकर भी समीक्षा होगी बैठक के अंदर। उसके बाद 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे की समीक्षा के लिए विचार मंथन सत्र आयोजित करेंगे। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हमारे कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को भरोसा है। देश में मोदी जी को लेकर उमंग है, जोश है। और आम आदमी पार्टी को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, कांग्रेस से गठजोड़ किया है, दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है, हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस ने जनता के हित में काम नहीं किया है। बिजली को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा, हम राजस्थान की जनता को पूरी बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं, हम महंगी बिजली भी खरीदकर जनता को उपलब्ध कराएंगे, ये कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो देखिए, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया, साथ ही कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, कांग्रेस से गठजोड़ किया है, दिल्ली की सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है, हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस ने जनता के हित में काम ही नहीं किए। बिजली को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा, हम राजस्थान की जनता को पूरी बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं, हम महंगी बिजली भी खरीदकर जनता को उपलब्ध कराएंगे, ये कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 का 4 जून को सभी को इंतजार रहेगा। सभी 543 सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न हुए। 4 जून दिल्ली सहित देश भर में सियासी पारा चरम पर होगा। हालांकि राज्यों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा इस पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में लू और कुछ राज्यों में बारिश जारी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में अधिकतम तापमान जो है वो 43 डिग्री के आसपास रहेगा। महाराष्ट्र में बादल छाए रहेंगे, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है। अगर बात करें हिमाचल की और पहाड़ी राज्यों की, तो देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। इसके अलावा अमृतसर, जयपुर, अहमदाबाद, रांची और भोपाल में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री तक रहेगा। हैदराबाद, वायनाड, बेंगलुरु, चेन्नई में हल्की बारिश से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। तो एक तरफ 4 जून को सियासी पारा हाई रहेगा, सियासी तपिश रहेगी, तो दूसरी तरफ जो मौसम का पारा है, जो टेम्परेचर है वो क्या कहता है, मौसम का मिजाज क्या कहता है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की जब बात करते हैं तो देखिए, यूपी, बिहार और दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास। महाराष्ट्र में बादल छाए रहेंगे, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना है, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना। जयपुर, अमृतसर और अहमदाबाद, रांची और भोपाल में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री। हैदराबाद, वायनाड, बेंगलुरु, चेन्नई में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना। अरविंद केजरीवाल आज सरेंडर करेंगे, आज वापस तिहाड़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी होने के साथ ही अब केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत है वो खत्म हो चुकी है। जमानत बढ़ाने की मांग यहाँ पर की थी, हालांकि कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश 5 जून के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 मई को अंतरिम जमानत पर ये दी गई थी। और देखिए, केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, पोस्ट में क्या लिखा वो जरा जान ले। देखिए, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। तो आज जो सरेंडर करेंगे। और देखिए, अगर बात करें केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर उन्होंने एक याचिका भी लगाई थी, अंतरिम जमानत को बढ़ाने की याचिका लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर अपना आदेश 5 जून तक टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 मई को दी गई थी अंतरिम जमानत पर। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा और कहा कि आप सब अपना ख्याल रखें, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेंगी, आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा।
अब हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का आंध्र और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। 10 साल पहले आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था। अधिनियम में लिखा था कि 10 साल के लिए आंध्र की राजधानी हैदराबाद रहेगी, इसके बाद तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी और आंध्र प्रदेश को मिल जाएगी नई राजधानी। ये 10 साल की अवधि आज खत्म होने जा रही है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में 4 जून को घोषित होने जा रही है विधानसभा चुनाव के नतीजे। नई सरकार के गठन के बाद ही आंध्र की नई राजधानी पर फैसला हो पाएगा। तो देखिए, अब जो है राजधानी यहाँ पर बदलेगी, आंध्र प्रदेश को नई राजधानी मिल जाएगी। और अगर बात करें हैदराबाद की, तो पहले आंध्र और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अब हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का। 10 साल पहले आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था। अधिनियम में लिखा था कि 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी, उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी और आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी मिलेगी। ये 10 साल की अवधि खत्म होने जा रही है और तेलंगाना जो है अब हैदराबाद के साथ ही जुड़ा रहेगा। चंबल किनारे जीवन का उदय, नवजीवन की फूटती कोपलों की सुहानी और मोहक तस्वीरें। देखिए, चंबल किनारे अंडों से निकल बाहरी दुनिया में पहला कदम रखती घड़ियाल की नन्हे बच्चे। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में नवजात घड़ियालों की मोहक कदमताल देखने को मिली। एफडी अनूप केआर ने चंबल और आगे पार्वती संगम क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ाई है। सभी स्टाफ को सर्विलांस के निर्देश दिए। बोट सफारी को भी किनारों से दूर रखने के निर्देश दिए हैं। चंबल किनारे रेत में घड़ियाल ने दे रखे थे अंडे, अब इन अंडों से निकलने लगे हैं घड़ियाल की नन्हे बच्चे बाहर। ऐसे में अंडों से बाहरी दुनिया में कदम रखती घड़ियाल की नन्हे बच्चों को देखना पर्यटकों के लिए नया रोमांच होता है। लेकिन यहाँ पे सर्विलांस और मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, दिशा निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। देखिए, ये मोहक तस्वीर तो है, लेकिन इसका पूरा ख्याल भी रखना होता है क्योंकि अंडे में से अभी बच्चों को बाहर निकलना बाकी है, इसलिए पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। एफडी अनूप केआर ने चंबल और आगे पार्वती संगम क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ाई है। सभी स्टाफ को सर्विलांस के निर्देश दिए हैं। बोट सफारी को भी किनारों से दूर रखने की बात यहाँ पर कही, उन्होंने इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चंबल किनारे रेत में घड़ियाल ने अंडे दे रखे, तब इन अंडों से निकलने लगे हैं घड़ियाल के नन्हे बच्चे बाहर और उन्हें देखना पर्यटकों के लिए रोमांच का विषय देखने को मिलता है। देखिए, टी20 क्रिकेट का रोमांच, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। अमेरिका और कनाडा के मैच के साथ वर्ल्ड कप का आगाज। मेजबान अमेरिका ने कनाडा पर 7 विकेट से जीत दर्ज की है। अमेरिकी समय के मुताबिक 1 जून को शुरू हो चुका वर्ल्ड कप 4 ग्रुपों में 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक ग्रुप की 2 शीर्ष टीमें सुपर 8 में प्रवेश करेगी। मेजबान अमेरिका के अलावा कनाडा और युगांडा पहली बार खेल रही टी20 वर्ल्ड कप। ए ग्रुप में भारत का पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ है। इसके अलावा 9 जून को बहुप्रतिष्ठित पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला। 2007 के बाद से भारत को इस कप का इंतजार। और आपको जानकारी दे दें कि अभी जो मुकाबले हैं काफी ज्यादा रोचक होने वाले हैं। आपको जानकारी ये भी दे दें कि अमेरिकी समय के मुताबिक 1 जून को शुरू हो चुका वर्ल्ड कप। 4 ग्रुप में 20 टीमें हैं जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। प्रत्येक ग्रुप की 2 शीर्ष टीमें सुपर 8 में प्रवेश करेगी। मेजबान अमेरिका के अलावा कनाडा और युगांडा पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। ए ग्रुप में भारत का पहला मुकाबला जो है 5 जून को होगा आयरलैंड के खिलाफ। ये मुकाबला है 9 जून को बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला, इसका सभी को इंतजार। और 2007 के बाद भारत को इस कप का है इंतजार। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का धमाकेदार आगाज। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान अमेरिका ने कनाडा पे दर्ज की बड़ी जीत। कनाडा को 7 विकेट से पटखनी दी अमेरिका ने। कनाडा ने अमेरिका को दिया था 195 रन का लक्ष्य। देखिए, अमेरिका ने मात्र 17.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। अमेरिका की एरोन जोन्स ने 40 गेंदों में 94 रन बनाए और विस्फोटक पारी यहां पर खेली। आज रात 8 बजे से वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच में मुकाबला, लेकिन अमेरिका ने यहां पर देखिए शानदार खेल की प्रदर्शनी दी है। जानकारी आपको दे दें कि उद्घाटन मुकाबले में मेजबान अमेरिका ने कनाडा पर जीत दर्ज की है। बड़ी जीत यहां पर हासिल की। कनाडा को 7 विकेट से पटखनी दी है अमेरिका ने। कनाडा ने अमेरिका को दिया था 195 रन का लक्ष्य। गर्मी की तपिश और उसके बाद अब सुकून। मई में भीषण गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल किया, लेकिन जून की शुरुआत में कुछ राहत गर्मी से मिली है। बारिश और ठंडी हवाओं से पारे में गिरावट देखने को मिली। प्रदेश के कई शहरों में आंधी और बारिश का दौर चला। आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई।
मौसम में गिरावट से प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 45 डिग्री से नीचे दर्ज। पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में 4 से 5 जून से चलेगी हीट वेव। हालांकि दूसरे और तीसरे सप्ताह में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए, कुछ शहरों के अंदर बारिश हुई और अंधड़ और बारिश से जो मौसम में बदलाव है वो कहीं ना कहीं राहत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम यहाँ पर नजर आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कर्नाटक की। कर्नाटक में दस्तक देने को तैयार मानसून। आज कर्नाटक पहुंच सकता है मानसून। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में आज दे सकता है दस्तक। केरल के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश। केरल के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। अगले 8 दिन में महाराष्ट्र में मानसून दस्तक देगा। समय से पहले 30 मई को केरल में मानसून ने दस्तक दी थी। तो यहाँ पर आपको केरल का मौसम समझा रही है कि कैसे बारिश जो है, अब जो मानसून है वो यहाँ पर दस्तक दे सकता है। तो कर्नाटक में दस्तक देने को तैयार है मानसून। आज कर्नाटक पहुंच सकता है मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक में आज दस्तक दे सकता है।